हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। सो करेंटली आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। तो पहलगाम पे जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके काउंटर में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान में टेररिस्ट के 9 बेसिस पे, 9 टेररिस्ट कैंप्स पे इंडिया ने अटैक किया था। अब सी, पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री, इंडिया ने जो अटैक किया था वो टेररिज्म के अगेंस्ट था। बट आई डोंट नो पाकिस्तान ने इसे क्या लिया, कैसे समझा, क्या इसका आउटपुट निकाला। पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री अटैक इंडिया पे कर दिया, एज सच ये मान के कि हमने उनकी मिलिट्री पे अटैक किया है। इंडिया ने जो भी अटैक किया था उनके टेररिस्ट बेसिस पे किया था, एंड इंडियाज अटैक वाज एन अटैक अगेंस्ट द टेररिज्म। बट पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर ले लिया। इनडायरेक्टली हम रिलेशन समझ सकते हैं कि टेररिज्म का क्या रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। बट हमें, हमारा काम है फैक्ट्स उठाना फ्रॉम द करंट सिनेरियो। तो अभी करंट सिनेरियो में आप सबको एक चीज सुनाई दे रहा होगा बार बार कि पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक किया। आई डोंट नो किस चीज का काउंटर, इनफैक्ट काउंटर अटैक तो इंडिया की तरफ से हुआ था, बट कोई नहीं, पाकिस्तान इसे काउंटर अटैक बोल रहा है। और पाकिस्तान ने उस काउंटर अटैक में अपनी तरफ से मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कामिकाजे ड्रोन्स भेजे, F-16 फाइटर जेट भेजी, J-17 ड्रोन्स भेजे, काफी सारी एरियल व्हीकल्स उसने भेजी, एंड मिसाइल्स पे मिसाइल्स। इनफैक्ट इंडिया के रेसिडेंट एरियाज पे, जम्मू हो गया आपका, पंजाब में चंडीगढ़ साइड हो गया, जैसलमेर हो गया, गुजरात में हो गया, राजस्थान में काफी रेसिडेंट एरियाज में पाकिस्तान ने क्या किया है, एरियल अटैक किया है। अब इस अटैक में एक भी जगह पे उनका एरियल अटैक इंडिया के लैंड पे नहीं गिरा, एंड उसके नहीं गिरने के पीछे के रीजन को माना जा रहा है सुदर्शन चक्र। क्या है ये सुदर्शन चक्र, कहां से पाया गया ये सुदर्शन चक्र, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सुदर्शन चक्र, कैसे वर्क करता है, इन सब चीजों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चाहे आपको इंडिया पाकिस्तान के मैटर पे इंटरेस्ट हो, आपको डिफेंस पे इंटरेस्ट हो, आपको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट हो, या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सुदर्शन चक्र जो है वो बेसिकली है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि कहां से लाया गया है, इसे रशिया ने बनाया था। बेसिकली इससे पहले रशिया के पास S-200, S-300 नाम के और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हुआ करते थे। बट S-400 मिसाइल सिस्टम को रशिया ने S-200 और 300 को इंप्रूव करने के लिए बनाया है। तो पहले इसके कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में हम जान लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल थ्योरी एंड कंसेप्ट की कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज, S-400 ट्रायम्फ। इसका पूरा नाम क्या है, S-400 ट्रायम्फ, जिसे SA-21 ग्रोलर नाम से जाना जाता है रशिया में। एंड ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो देखो, आपके पास ना 4 टाइप के मिसाइल्स होते हैं। कौन कौन से मिसाइल्स, एक होता है सरफेस टू एयर, मतलब जिसमें आप फायर सरफेस से करते हो, जमीन से करते हो, हवा में किसी ऑब्जेक्ट को मारने के लिए, दिस इज सरफेस टू एयर। एक होता है एयर टू एयर, मतलब आप हवा में ही, हवा में किसी चीज को मारने के लिए फायर करते हो। एग्जाम्पल क्या हुआ, हमारे फाइटर जेट्स अगर किसी दूसरी फाइटर जेट को मारने के लिए मिसाइल कोई छोड़ेंगे, तो दैट मिसाइल विल बी एयर टू एयर मिसाइल। एक अलग टाइप का मिसाइल होता है एयर टू सरफेस। तो अगर जैसे आपको पता चला कि लाहौर पे इंडिया ने अटैक किया, लाहौर पे मिसाइल गिराए, इंडिया ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इंडिया ने कैसे किया, इंडिया के फाइटर पायलट्स फाइटर जेट्स लेके गए, उन्होंने मिसाइल उतारी किसके ऊपर, पाकिस्तान के टेरिटरी पे। तो ये क्या होते हैं, ये एयर टू सरफेस टारगेट कर रहे हैं, तो ये होते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल। और एक होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसमें आप जमीन पे ही मिसाइल फायर करते हो, जमीन पे ही किसी लगे हुए टारगेट को फायर करने के लिए। ये 4 टाइप के आपके पास होते हैं मिसाइल, जिसमें S-400 ट्रायम्फ क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब अगर कोई ओपोनेंट कंट्री आप पे अटैक करने के लिए एरियल व्हीकल सेंड करती है, तो ये उसे डाइसेक्ट करेगी, उसे इंटरप्रेट करेगी अपने रडार के थ्रू, और सरफेस से ये फायर करेगी मिसाइल को, जो कि एयर में किसी ऑब्जेक्ट को जाके लगेंगे। तो आई होप आपको सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है ये पता चल गया। अब इसे डेवलप किसने किया, तो रशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसका नाम है रशियाज अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। रशियाज अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। इंडिया ने 2018-19 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रशिया के साथ 5 S-400 मिसाइल्स के लिए। इसका वैल्यू भी आप याद रख लेना, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर एग्जाम्स की तरफ ध्यान गया तो S-400 पे तो ध्यान जाएगा ही जाएगा। साथ में आपको एक होमवर्क दे देता हूं, जो कि आपको इस वीडियो के एंड होने के बाद करना है, विच इज बोफोर्स के बारे में जाके जरूर पढ़ लेना। जो बोफोर्स हमारे पास तोप है,
वो भी अभी जो टैंक है वो भी अभी काफी ज्यादा यूज में है। तो एग्जाम्स में अगर S-400 पे ध्यान जा सकता है तो बोफोर्स पे तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बोफोर्स एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स में भी और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में भी, क्योंकि बोफोर्स को कई बार घोटाला भी माना जाता है। तो हम बोफोर्स को भी जाके एक बार आप जरूर पढ़ लेना, बट हाँ अभी हम S-400 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया ने 2018-19 में 35,000 CR, जी हाँ 35,000 करोड़ का रशिया के साथ 5 S-400 मिसाइल लेने का डील साइन किया था, जिसमें से 3 मिसाइल्स हमारे पास करंटली आ चुके हैं। जो बचे हुए 2 मिसाइल से ये हम 2026 तक लाने की बात चल रही है, एंड डीले के पीछे रीजन है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। 3 आ चुके हैं, बाकी 2 रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिलेड है, जो कि 2026 तक आ सकते हैं। बेसिकली S-400 ट्रायम्फ की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये कंप्लीट मोबाइल है। मोबाइल मोबाइल इन द सेंस समथिंग जिसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे टेलीफोन हुआ करते थे, तो टेलीफोन को मोबाइल नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि टेलीफोन को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, आपको केबल के थ्रू, लैंड केबल्स के थ्रू उन्हें कनेक्ट करके रखना पड़ता है। बट जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो आप कहीं पे भी उन्हें ले जा सकते हो। दैट दिस इज व्हाट मोबाइल मीन्स। तो इनका क्या है, इनके जो रडार है, पूरा का पूरा सिस्टम, जरूरी नहीं है आपको एक जगह परमानेंटली लगा के रखना होगा अपने बॉर्डर में। आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिस साइड के बॉर्डर पे आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सरफेस टू एयर है, रशिया से इसे इंडिया ने खरीदा था। एंड सबसे बढ़िया बात, इसकी सबसे बेहतरीन चीज ये है, ये किसी भी टाइप के एरियल व्हीकल को, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, किसी भी टाइप का एरियल अटैक हो, ये उसको इंटरप्रेट करके उसे काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही साथ करंट लेवल पे जो भी टॉप नॉच फाइटर जेट्स हैं, उन्हें इसका रडार कैच करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि F-16 के एक फाइटर जेट को, F-16 फाइटर जेट को S-400 ने गिराया, जिसके पायलट को आई गेस इंडिया ने डिटेन किया या नहीं किया है। जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ऐसा कोई डिटेल नहीं आई है, बट मे बी थोड़ी देर में ये डिटेल आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे किया? F-16 एक बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास फाइटर पायलट है, ऐसा नहीं कि फाइटर जेट है, ऐसा नहीं कि वो खराब है, बट उसको S-400 ने काउंटर किया। तो ये इसकी खासियत को काफी अच्छे से समझाता है। कुछ और फैक्ट्स इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। इसके काफी टाइप के इसमें मिसाइल्स होते हैं, जनरली 4 टाइप के मिसाइल्स इसमें इंक्लूडेड है। एक इसमें मिसाइल है 40 किलोमीटर के रेंज में मारने के लिए, जो कि लोअर रेंज में अगर किसी ने फायर किया है, जरूरी थोड़ी कि कोई हायर रेंज में ही फायर करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हमसे काफी पास है, वो लोअर रेंज फायर कर सकता है, तो 40 किलोमीटर के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 100 किलोमीटर पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, 200 किलोमीटर के रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड 400 किलोमीटर के रेंज पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसमें पूछेंगे भैया इतने की जरूरत क्या थी, 400 किलोमीटर वाले को ही 40 किलोमीटर के लिए यूज करते। तो भाई अगर आपको कपड़ा सिलना है तो आप तलवार नहीं लाओगे, राइट? सिंपल सी बात है। वही यहां पे कंसेप्ट है, अगर आपको किसी पास के टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है ज्यादा प्रिसीजन के साथ, तो अलग टाइप की मिसाइल है। तो ये 4 मिसाइल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसपे हम आगे चल के अभी और डिटेल में बात करेंगे कि इन्हें क्या बोला जाता है। बट ये कुछ फैक्चुअल नोट्स थे। अब जिन मिसाइल्स की मैं बात कर रहा था, तो ये 4 मिसाइल्स S-400 के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से? 48N6DM, 40N6, 9M96E एंड 9M96E2। अगर जनरल सिनेरियो होता तो मैं आपको नहीं बोलता कि इनके नाम को याद रखो, बट करंट टाइम पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड सिनेरियो ये है, हर किसी का ध्यान इसी सिनेरियो पे है। तो आई वुड सजेस्ट कि इनके नाम को जरूर याद रख लो, एटलीस्ट कोड्स को जरूर याद रख लो। 48 हो गया, 40 हो गया, 9M हो गया, और एक 6E2 हो गया। क्या है? जो फर्स्ट वाला होता है वो 250 किलोमीटर के टारगेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सेकंड है वो 400 किलोमीटर, देन दिस वन फॉर द 40 किलोमीटर्स, एंड देन फॉर द 102 किलोमीटर्स। तो ये 4 मिसाइल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसकी, दो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि इसे नोट करके जरूर लिख लेना, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। किस पर्सन ने इसे डिजाइन किया? इसको किस पर्सन ने डिजाइन किया, तो उसका नाम आप जरूर याद रखना। उनका नाम है एल्माज एंटे। ओके, एल्माज एंटे ने इसे डिजाइन किया है। अगेन आपको यहां पे दिख रहा होगा रशियाज एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो। तो एल्माज एंटे ने इसे डिजाइन किया है। एंड इसे कब कंप्लीट कर दिया गया, बिल्ड कब किया गया इसे? 1983 में। क्लियर? उसके बाद अपडेट्स काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इंडिया ने जो करंट लिया है S-400 ट्रायम्फ,
ये मोस्ट रीसेंट वर्जन है, मतलब तब इसका लाया गया था आइडिया, बट अपडेट तो इसमें होते रहते हैं। क्लियर? तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब हम एक्चुअल इस इंफॉर्मेशन में आते हैं कि यार ये S400 ट्रायम्फ वर्क कैसे करता है। तो देखो S400 ट्रायम्फ की जब हम बात करेंगे ना, तो आपके पास इसमें 4 टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। ये 4 टाइप के पोर्शन से कंबाइंड ये बनाया हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो होगा इसका रेडार। इसे बोला जाता है क्या? सर्विलियंस रेडार। तो इस रेडार का रेंज होता है 600 किलोमीटर। इन सब चीजों को आप जरूर नोट कर लेना। 600 किलोमीटर इस रेडार का रेंज होता है, तो मतलब 600 किलोमीटर दूर किसी एरियल व्हीकल को ये रेडार आइडेंटिफाई कर लेगा। बट भैया रेडार 600 किलोमीटर है और हमारा जो हाईएस्ट फायरिंग रेंज है वो तो 400 किलोमीटर है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? देखो 600 किलोमीटर पे ये आइडेंटिफाई कर लेगा, बट जैसे ही वो एरियल व्हीकल 400 के रेंज के अंदर आया, तो ये किसे इंफॉर्मेशन भेज देगा? ये इंफॉर्मेशन भेज देगा कमांड सेंटर पे। ये भी एक ट्रक के फॉर्म में कमांड सेंटर है। और ये वेट, दिस इज द कमांड सेंटर, दिस इज द कमांड सेंटर। अब ये जो कमांड सेंटर है ये उसको इंटरप्रेट करेगा क्या सच में थ्रेट है या नहीं है। इसमें आदमी बैठे होते हैं इसके अंदर, एंड ये फिर यहां से कमांड किसे सेंड कर देंगे? ये कमांड सेंड कर देंगे इसे, जिसे बोला जाता है फायर यूनिट। क्या बोला जाता है? फायर यूनिट या फिर फायर कंट्रोल यूनिट। तो ये भी एक टाइप का रडार है, बट उतना बड़ा या पावरफुल नहीं है जो कि सर्विलियंस रडार होता है। इसके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगा, देन ये उसे ट्रैक करते रहेगा। एंड ये रडार एक टाइम पे, ये जो रडार है एक टाइम पे 80 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इतना ज्यादा फुल फ्लेज्ड अटैक किया था, उस पे भी कहीं पे भी कुछ भी वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजन क्या था? इस S400 डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी। अब ये सेकंड क्या हो गया? फायर यूनिट। तो ये जो फायर यूनिट है, ये फायर यूनिट आगे आपको, ये थर्ड स्टेज होगा फायर यूनिट, ये लास्ट में दे देगा लॉन्च व्हीकल को इंफॉर्मेशन कि भाई अब अटैक कर दो, फायर कर दो। तो लॉन्च व्हीकल टारगेट लॉक करेगा एंड फिर उस पर शूट कर दिया जाएगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझना है? चलो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, लेट्स डील विद अ प्रॉपर मैप, जिससे हमें पता चले कि कैसे ये वर्क करता है। तो अब हमारे सामने क्या है? आपको दिख रहा होगा ये मैप, रसियाज S400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो कोई एरियल व्हीकल लेट अस सपोज इंडिया के बॉर्डर के अंदर आया और वो इस 600 किलोमीटर के रेंज में आ गया, इसके रेंज में वो आ गया इस 600 किलोमीटर पे। तो ये इसे ट्रैक करना शुरू करेगा और इंफॉर्मेशन किसे भेज देगा? कमांड सेंटर पे। क्लियर? कमांड सेंटर पे ये इंफॉर्मेशन भेज देगा। अब ये कमांड सेंटर उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि क्या ये थ्रेट है, कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है, एंड ये फिर इंफॉर्मेशन किसे भेज देंगे? ये इंफॉर्मेशन भेज देंगे रडार फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट को। वो आइडेंटिफाई करेगा टारगेट को एंड गाइडेड मिसाइल को कौन सा लॉन्च करना है, एंड फिर यहां से ये इंफॉर्मेशन चले जाएगी लॉन्च व्हीकल के पास। अब जैसे ये मिसाइल हो गया, ये मिसाइल को टारगेट करेंगे, ये फाइटर जेट्स को भी टारगेट करेंगे। तो अब आपको पता है फाइटर जेट ने मिसाइल छोड़ दिया और वो मिसाइल नीचे आ रहा है, तो क्या उसके लिए 400 किलोमीटर रेंज वाले की जरूरत है? नहीं। कम रेंज वाले को मिसाइल के पीछे भेजा जाएगा एंड ज्यादा रेंज वाले को फाइटर जेट के पीछे भेजा जाएगा। फाइटर जेट हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, कुछ भी एरियल व्हीकल हो सकता है। क्लियर? 300 टारगेट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है और एक टाइम पे 36 ऑब्जेक्ट्स पे ये हिट कर सकता है। सो काफी ज्यादा ये एडवांस सिस्टम है, जिसकी वजह से करंटली इंडिया काफी ज्यादा बॉर्डर के एरिया पे, इंडिया का ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे वर्क कर रहा है। एंड एक तरीके से काफी अच्छा नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। जहां पे भी कोई एरियल व्हीकल लॉन्च हो रहा है, ये वहां जाके उसे अटैक कर दे रहा है। अब कुछ और चीजें इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, ये इस पे इस टाइप के कुछ मिसाइल्स इस पे लगे हुए होते हैं जो 3 तरीके से काम करते हैं। ये हो गया मोबाइल कमांड पोस्ट। अब एक चीज इस पे आप ध्यान देना, मैंने आपको 3 इसके व्हीकल्स बताएं, तीनों व्हीकल्स पे आपने देखा होगा व्हील्स लगे हैं। वहीं पे हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कौन सी कंट्री के पास, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएसए के पास भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप आयरन डोम के बारे में भी जाके जरूर पढ़ लेना, आयरन डोम, तो आपको पता चलेगा कि इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहां पे जाके आप समझ सकते हो, हम भी थोड़ा अभी इस पे बात करेंगे। तो ये कुछ इसकी चीजें, इस पे व्हील्स लगे हुए, तो आप इन्हें कहीं भी क्या कर सकते हो? आप इन्हें कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया
600 किलोमीटर पे टारगेट लोकेट करता है, 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक के ये टारगेट को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। करंटली व्हाट आर दी पॉसिबल पोस्ट्स, अब देखो क्लियरली नहीं बताया जाता किस जगह पे इंडिया ने इसे रखा हुआ है, बट माना यह जाता है कि या तो ये पाकिस्तान वाले पोस्ट पे इसे रखा गया है और एक को चाइना के पास रखा गया है। अभी करंटली इंडिया ने जो रखा हुआ है वो एक चाइना साइड है, दो पाकिस्तान साइड है, बट जब पांचों आ जाएंगे तो ये जो जगह इस पे बताई गई है वहां पे S-400 ट्रायम्फ को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। अब रेंज भी मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की, एंड ये इसका वर्किंग है। सबसे पहले सर्विलियंस रडार के पास जाता है, फिर कमांड व्हीकल पे जाता है जो कि इंगेजमेंट रडार को बताता है, फिर कमांड व्हीकल लॉन्च व्हीकल पे जाके आइडिया दे देता है कि भाई फायर करना है, एंड फिर ये रडार के रेंज के अंदर इसे क्या कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। ओके देन अब देखो यहां पे ये सारी चीजें, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकर, लॉन्चर, मोबाइल कमांड सेंटर एंड फायर कंट्रोल रडार। अब हम थोड़ा देर में बात करेंगे कि यार बाकी कंट्रीज के पास क्या है। फॉर एग्जांपल भैया इंडिया के पास ये है, पाकिस्तान के पास भी तो कुछ है। हम इतना बार बार बोल रहे हैं, बार बार हम इतना बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया, तो वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम था? तो देखो ये, इसको आप नाम इसे बोला जाता है HQ9। ये है HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान के पास है। ये किसने बनाया है? इसे बनाया है चाइना ने। अब इसमें आप एक चीज देखना, इसका जो रडार आपको दिख रहा है, इसका जो रडार आपको दिख रहा है, सिमिलरली थर्ड का रडार आपको जो दिखेगा, एक जगह पे सिचुएटेड होते हैं, इन्हें आप मूव नहीं कर सकते। साथ ही साथ इतना फास्ट इनकी एक्यूरेसी नहीं है कि तुरंत ये इंटरप्रेट करना शुरू करे, इतना रेंज इनका नहीं है कि वो कर सके, साथ ही साथ एक्यूरेसी इनकी उतनी ज्यादा हाई नहीं है, एंड एक टाइम पे ज्यादा टारगेट्स को भी ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। करंटली ये लाहौर पे जो ये लगा हुआ था, इंडिया ने उसे अटैक करके क्या कर दिया है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक और इसी के तरीके से काफी ज्यादा पॉपुलर या काफी ज्यादा वर्क करने वाला जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूएसए ने बनाया है, विच इज थर्ड। तो इसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इंडिया रशिया से S-400 की डील साइन कर रहा था, तो यूएसए ने क्या बोला, भाई तुमको हमसे मिसाइल लेना होगा, थर्ड तुम्हें हमसे लेना होगा, तुमने हमारे साथ डील साइन की है, डिफेंस ट्रीटी हमारे बीच में है कि हम आपसे लेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, तुम रशिया से नहीं खरीद सकते। और ऑब्वियस ही बात है, रशिया और यूएसए के बीच में तो लड़ाई चल रही है, आइडियोलॉजी की लड़ाई। स्पेस वॉर पहले चलता था, कोल्ड वॉर चला था काफी साल तक, आइडियोलॉजिस्टिक लड़ाई थी कि भाई यूएसए सपोर्ट्स द कैपिटलिस्ट माइंडसेट, रशिया सपोर्ट्स द कम्युनिस्ट माइंडसेट। तो यूएसए का कहना था अब थार लो, नहीं सॉरी थार्ड लो, अदरवाइज हम आप पे क्या लगा देंगे, काटसा लगा देंगे। तो देखो ये जो काटसा वाला सिनेरियो है, ये हमारी जो कॉन्करर्स बैच की आने वाली क्लासेस है इसमें हम जरूर कवर करेंगे, बट मैं आपको ही बोलूंगा अपने साइड से इसके बारे में आप जाके जरूर रीड करना। तो थार्ड जो है वो यूएसए ने डेवलप किया है, सिमिलरली HQ9 चाइना के पास है, ये है, बट S-400 इज करेंटली दी बेस्ट इन क्लास आफ्टर आयरन डोम। और आयरन डोम किसका है? आयरन डोम है इजराइल का। तो आपको पता है अभी इजराइल में भी काफी ज्यादा क्राइसिस चल रही है। अभी अभी हमने कॉन्करर्स बैच पे इंडिया एंड इट्स नेबर्स किया था, उससे पहले हमने इंडिया इजराइल किया हुआ है। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर भी। क्लियर? सो आई होप सारा आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है कि S-400 क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें S-400 के अंदर पाई जाती है। सो करेंटली सिंस इंडिया पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल सिनेरियो हमें मिलते जाएंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उस पे मैं इस तरीके से वीडियोस लाते जाऊंगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।